पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा की। टीएमसी के इस ऐलान के बाद बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। अधीर रंजन ने कहा, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेता पहले ही इस पर बात कर चुके हैं। मैं यहाँ केवल चुनाव लड़ने और जीतने आया हूँ। हमें केवल चुनाव लड़ना और जीतना आता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि कांग्रेस की राज्य इकाई यहाँ टीएमसी पर हमला कर रही है और भाजपा को ऑक्सीजन दे रही है। ये काम नहीं करने वाला है। हम सभी 42 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस को जमीनी हकीकत के आधार पर सीट बंटवारे को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही अंतिम निर्णय लेंगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल घोष ने शनिवार को यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी लेंगी। पार्टी ने जोर देकर यह भी कहा कि कांग्रेस प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर अनुचित सौदेबाजी नहीं कर सकती। घोष ने आगे कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों में सीपीआई-एम के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया था। इसी आधार पर तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को 42 लोकसभा सीटों में से 2 की पेशकश की है। घोष ने यह भी कहा कि इस मामले में कांग्रेस की प्रदेश इकाई अनुचित सौदेबाजी नहीं कर सकती और आगे कहा कि भाजपा और कांग्रेस की तरह टीएमसी झूठे वादे नहीं करती है। यह भी कहा कि सितंबर में हमारे पार्टी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने धूपगुड़ी के लोगों से वादा किया था कि वो इस क्षेत्र को सब डिवीजन में अपग्रेड करेंगे। हाल ही में टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि धूपगुड़ी अब सब डिवीजन बन गया है। ये दर्शाता है कि पार्टी अपना वादा ऐसे पूरा करती है। टीएमसी प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि भाजपा की तरह टीएमसी उन स्थानों पर विकास कार्य करने से भेदभाव नहीं करती जहां उनका निर्वाचित प्रतिनिधि ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए उसने राज्य को फंड देना बंद कर दिया है। लेकिन धूपगुड़ी में निर्मल रॉय से पहले टीएमसी का एक भी विधायक नहीं था। इसके बावजूद राज्य सरकार वहां विकास कार्य करना बंद नहीं की। तो आइए अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। ऑनर देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को ये सोचना चाहिए, एक तरफ दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस वो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहे हैं एंटी भाजपा पॉलिटिक्स में, और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो स्टेट यूनिट है वो यहाँ पर तृणमूल को अटैक कर रहा है, तृणमूल लीडर्स को अटैक कर रहा है और भाजपा को ऑक्सीजन दे रहा है। ये तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोग तैयार है 42 सीट्स में लड़ने के लिए, लेकिन ये उसका रिस्पेक्ट देकर इंडिया अलायंस वो बात चल रहा है। तो कांग्रेस को ये सीट शेयरिंग के बारे में वो जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर बेस करना चाहिए, लेकिन वो लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो तो नहीं चलेगा। ममता बनर्जी विल टेक द फाइनल कॉल ना। ये कंक्लूजन में आने का कोई, इट इज टू अर्ली टू से। तो शुभेंदु अधिकारी एक ट्वीट करता है फिर डिलीट करता है। वो एक बरस पुराना एक नोटिफिकेशन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, पावर डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बहुत जगह पर काम हो सकता है। वो 23 जनवरी का एक नोटिफिकेशन देकर यहाँ पर ट्वीट किया था, यहाँ पर टीवी देखने के प्रॉब्लम होगा। ये वो तो 23 का सर्कुलर है, वो तो डिलीट कर दिया। पागल है। देखिए, अगर कोई चाहता है देखने का देखेंगे, अगर कोई चाहता है उस टाइम पे ये महामिছিল में, यूनिटी महामिছিল में शामिल होने के लिए वो यहाँ पर आएंगे। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो पूरा पागल हो गया है शुभेंदु। अब आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने यह संकेत दिया कि पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि मुर्शिदाबाद की तीनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 19 जनवरी को मुर्शिदाबाद में पार्टी की जिला इकाई के साथ बंद कमरे में एक बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिले की तीनों लोकसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो। उन्होंने पार्टी के नेताओं से चुनावी लड़ाई के लिए कमर कसने को कहा।
इस बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है, लेकिन बंगाल में तृणमूल को दरकिनार कर अगर आरएसपी, भाकपा, माकपा को ज्यादा महत्व दिया जाता है तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और सभी 42 सीटों पर लड़ने और जीतने की तैयारी करेंगे। अब गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। दिल्ली, यूपी और पंजाब के साथ ही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।